8 मई की देर शाम से सीमा पर क्या कार्रवाई हो रही है? पाकिस्तान ने भारत पर किस तरह से हमला किया और क्या किया? क्या जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के इलाके मसलन इस्लामाबाद पर अटैक किया या कराची पर कब्जा किया या फिर समुद्री सीमा से क्या हमले हुए? ऐसे कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इन पर पुख्ता जानकारी जो है वो हमारे एमईए की तरफ से आ चुकी है। एक बार फिर से, यानी ये तीसरी बार था जब हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर जो हैं वो आई सामने मीडिया के और सारी खबरें रखी। इस प्रेस ब्रीफिंग से क्या कुछ बड़ी चीजें सामने आई हैं, इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ हैं हमारे साथी सत्यम और हिमांशु, और आज हम जानेंगे कि प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले हिमांशु आपके पास चलेंगे, इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग की पॉइंट्स क्या निकल के आई सामने? देखिए, जो कर्नल सोफिया कुरैशी मैम जो हैं, उन्होंने साफ-साफ बताया है कि उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से क्या अटैक हुआ, उसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो लेह से लेकर जो नीचे कच्छ तक है, उधर पे कई सारे ड्रोन से वायु क्षेत्र का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया, एलओसी पर फायरिंग की और ऐसी-वैसी फायरिंग नहीं की। इस बार जो फायरिंग थी, जो पिछली रात हुई, वो भारी कैलिबर्स के गन्स के साथ फायरिंग हुई। मतलब पहले जो सीज़ फायर में जो छोटी-मोटी गोलियाँ च थोड़ी बहुत जो गोलीबारी होती थी, उससे अलग बड़े कैलिबर्स के गन्स का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने बताया। इसके अलावा जो वायु क्षेत्र के उल्लंघन की जो बात हुई, उसमें कर्नल सूफिया कुरैशी ने बताया है कि 36 अलग-अलग जगहों से ड्रोन्स भेजे गए जी भारत के अंदर, जी ठीक है? जिन्हें भारत ने काइनेटिक और ना नॉन काइनेटिक जो वॉरफेयर सिस्टम है, जो उनके पास हमारे पास जो टेक्निक है, डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम है, उससे इन ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। ये भी नहीं कर्नल ने बताया है कि पूरे नहीं, उन्होंने कहा कि कई ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। जी दावा नहीं किया है इंडियन आर्मी ने कि हमने सभी ड्रोन्स नष्ट जी कर दिए। सत्यम, जी। कितने ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आए थे, इसके बारे में भी कोई जानकारी मिली तो हमें? ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया है वो यही डेटा है कि 300 से 400 ड्रोन्स का नंबर उन्होंने दिया है। जी। और जो 36 लोकेशंस हैं जो हमारे इंडिया की जो वेस्टर्न बॉर्डर है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हम्म, गुजरात और राजस्थान, ये चारों स्टेट्स जितने भी पर सीमावर्ती जितने भी इलाके हैं। सीमावर्ती इलाके हैं पश्चिमी तरफ के, उस पर जी उन शहरों पर हमला हुआ है। और कर्नल सोफिया कुरैशी ने यही कहा कि ये जो अटैक था वो टारगेटेड था हमारे शहरों की तरफ। और जी इसकी जो वजह थी टारगेट करने की और अटैक करने की, वो ये था कि पाकिस्तान, ऐसा सेना ने कहा है कि पाकिस्तान ये चेक करना चाह रहा था कि हमारे पास जो ताकत है, हमारे पास क्या है। दरअसल एक हमारा डिफेंस सिस्टम हमारा कितना डिफेंस मजबूत है। सिस्टम कितना जी मजबूत है, हमारे पास क्या चीजें हैं, रेकी की तरह। और प्रणाली की जो हमारा सिस्टम है उसकी जांच करने के लिए अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। जी सत्यम, जवाबी कार्रवाई के तौर पे क्या किया गया, इस बारे में क्या बताया गया? इसमें यही है कि काइनेटिक मिसाइल्स यूज किया है और जो नॉन काइनेटिक मिसाइल्स है दोनों को यूज किया गया है। काइनेटिक मिसाइल और नॉन काइनेटिक मैं दर्शकों को बता दूं, एक लाइन में यह है कि जो काइनेटिक मिसाइल है वो, जो कि नाम से भी वो है कि फिजिकल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी को यूज करके ये हमले किए जाते हैं। और जो नॉन काइनेटिक मिसाइल है वो साइबर वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ऐसी जो, या इवन साइकोलॉजिकल ऑपरेशन टू डिस्टर्ब और डिसेबल एनिमी सिस्टम्स विदाउट डायरेक्ट फिजिकल डैमेज। मतलब नॉन काइनेटिक वो है कि जिसमें फिजिकल डैमेज ना करके बाकी जो, मतलब नॉन टेंजिबल एक तरह से जो चीजें हैं, जी वो उस तरीके से अटैक किया जाता है। और वहां से हमने दोनों तरफ से वही जवाब पूरी तरह से दिया है और सेना जवाब दे रही है। ये मोटा मोटी इसकी बात है। जितने भी हमने प्रेस रिलीज सुने, जितनी भी ब्रीफिंग सुनी, उसमें जवाब यही है कि इंडियन आर्मी जो है वो जो 22 अप्रैल को हमला हुआ था उसके जवाब में सारी कार्रवाई कर रही है। जी एस्केलेशन हमारी तरफ से नहीं है, हम्म उनकी तरफ से था, हम तो रिस्पॉन्ड कर जी रहे हैं। अच्छा, मेन हिमांशु, मेन एक एक ये भी बात आ रही थी, जैसे ये 36 अलग अलग लोकेशन पे अटैक की बात आ रही थी। प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि धार्मिक स्थलों पर भी हमला करने की कोशिश हुई थी। जी हाँ, बताया गया है कि जो मेन धार्मिक इसके रिलीजियस प्लेसेस हैं, जी उसको पाकिस्तान ने टारगेट किया है, ठीक है? जिसमें पुंछ का जो गुरुद्वारा है, उसके अलावा स्कूल्स हैं, हम्म जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, वहाँ को और मंदिरों को पाकिस्तान जी ने इसमें टारगेट किया है। जो पुंछ जो है, वहाँ का एक स्कूल है, 7 मई को जो अटैक हुआ था, क्राइस स्कूल है पुंछ में, हम्म वहाँ उन्होंने अटैक किया था जब पाकिस्तान ने, तो उसमें 2 स्टूडेंट की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हुई है। ये स्कूल का मामला है। और एक कॉन्वेंट्स ऑफ नन्स करके एक प्री
एक जगह है जहाँ प्रीस्ट है, नन्स रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उसको भी टारगेट किया गया। अब वो स्कूल बंद है, जो वहाँ पे के रहने वाले जो नन्स और प्रीस्ट हैं वो अब अंडरग्राउंड बंकर में छिपे हुए हैं। अच्छा। तो ये किया गया। एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है, जो हम्म। उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान ने बीती रात जो ड्रोन अटैक किया, उसके अलावा उसमें जो इंडियन आर्मी का जो कहना है कि पाकिस्तान ने जो भटिंडा का जो सैन्य स्टेशन है मेनली उसको भी टारगेट किया अच्छा। कल जो भटिंडा सैन्य स्टेशन है उसको टारगेट किया जा रहा था। इंडियन आर्मी ने हालांकि उसको विफल कर डिफेंस दिया है, सिस्टम से उसे लेकिन विफल किया। जो मेन दो चीज यही बताई गई कि पहला तो ये है कि रेकी करने आना, कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है ये देख लिया जाए, और दूसरा भटिंडा सैन्य स्टेशन को लगे हाथों निशाना जी, बना लेना। बिल्कुल। तो ये दो बड़े मकसद पाकिस्तान की तरफ से जो भारतीय सेना की तरफ से बताए गए। इस और बारे इसमें एक में चीज बोल रहा हूँ जी, कि ये जो दो मकसद है इसको छिपाने के लिए साथ ही साथ फिर वो जो बॉर्डर में बड़े आर्टिलरी से जो बड़े हाई एलओसी कैलिबर के गन है, इलाकों में ताकि ध्यान बटे जी। कि देखो हम इधर से भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा असली मकसद तो ये जी। वाला है। और अलावा इसके जो एक एयर स्पेस वाली जो बात जी। है वो भी कर्नल ने ये बोला कि जो एयर स्पेस को ब्रीच करने का जो सवाल है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिविल एयरलाइंस तो हैं ही बल्कि इंटरनेशनल एयरलाइंस भी जी। हैं जी। जिनको नुकसान पहुंच सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी है कि सेना ने उसका जब जवाब दिया कार्रवाई का, तो कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसमें कोई भी नुकसान जी, नहीं इसमें हुआ। ये बात भी ये साफ की सबसे बड़ी गई थी। बात है, जी। ये सबसे बड़ी बात है। भारतीय सेना ने जो सवाल उठाए वो ये है कि जब से ये जो माहौल टेंस्ड हुआ है, जो हमने सुबह भी हमने एक स्टोरी की थी कि कैसे वायुसेना उस इलाके में जब अपना अभ्यास शुरू अभ्यास करने शुरू वाली कर थी, नोटम तो जारी एक करने नोटम के लिए। जारी किया था उन्होंने, एयर नोटम जारी किया था। उसमें उन्होंने बता दिया था कि भाई अभी हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे, यहाँ पे जो पैसेंजर जो हाँ, प्लेन्स है, पर्पस कमर्शियल ये था कि प्लेन्स हैं, कमर्शियल वो प्लेन्स के लिए ना जाए। मनाही हो जाए। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे ये जो कमर्शियल प्लेन्स है उसको ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जो भारत है अपने जो सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ पे उसने अपने जो कमर्शियल प्लेन के रास्ते हैं वो पूरे बंद कर दिए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है। भारतीय वायुसेना ने इसका एक सबूत भी दिया जी। है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक अच्छा पूरा स्क्रीनशॉट दिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे कराची से जो दमन है वहां से लाहौर एक एयरबस 320 शाम 5:50 पे उड़ान भरती है, जबकि जी। इस टाइम पे फिर उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने अपना ये ड्रोन अटैक शुरू अटैक कर शुरू दिया कर था। दिए थे। तो भारतीय मतलब वायुसेना जवाबी कार्रवाई ना कर पाए उन पे, जी। रोक ना पाए, इसलिए वो अपने नागरिकों को, अपने पैसेंजर्स को ढाल बना करके ढाल उनका बना के इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ताकि बिल्कुल। भारत जवाब न दे पाए। ये आ, बहुत गंदी बहुत हरकतें हैं। बहुत मतलब आप अपने ही नागरिकों को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर ढाल। जी। विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव हैं सत्यम, उनकी तरफ से भी काफी खास बातें कही गई हैं पाकिस्तान के झूठ को लेकर के, और जो भारत पर झूठे आरोप पाकिस्तान लगा रहा है उसको लेकर के। तो विक्रम मिश्री ने जो बड़ी बातें की हैं उनमें यही है कि पहली बात तो ये कि विक्रम मिश्री ने बताया कि ननकाना साहिब जो गुरुद्वारा है, पाकिस्तान की तरफ से आरोप था कि हमने उस पर हमला किया है इंडियन आर्मी ने, लेकिन उन्होंने अच्छा। कहा कि ये पूरा एक ब्लेटेंट झूठ है, पूरी तरह से झूठ है, हमने कोई हमला ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर नहीं किया है। जी। इसके अलावा ये भी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का ये भी कहना है कि जो अटैक्स हो रहे हैं इंडिया में, ये आप सोचिए झूठ का नया एक लेवल विक्रम मिश्री ने इसको कहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि जितने भी अटैक्स इंडिया में हो रहे हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस खुद कर रही हैं, और ताकि पाकिस्तान पर ब्लेम लगाया जा सके। मतलब ये बहुत क्लास में अगर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगाएगा उस तरीके की बात है। और उन्होंने भी यही कहा कि ये पाकिस्तान की तरफ से न्यू लो है। मेन बातें ये हैं, जो अभी सिचुएशन है उसमें करतारपुर कॉरिडोर के बारे में सवाल पूछा गया था, तो करतारपुर कॉरिडोर सस्पेंडेड है अंटिल फर्दर नोटिस, और क्योंकि जो सीमा है हर तरह से बंद है, ट्रेड नहीं हो रहा है, आना जाना नहीं हो रहा है, तो करतारपुर कॉरिडोर जो गुरुद्वारे में लोग जाते हैं वो पूरी तरीके से सस्पेंडेड है। और दूसरी वही बड़ी बात कि धार्मिक स्थलों पर न्यू लो पाकिस्तान ने अपनाते हुए धार्मिक स्थलों पर हमला जो है वो किया है, उसमें गुरुद्वारे हैं, चर्च है और मंदिर भी है। ये विक्रम मिश्री ने सत्यम, हताहत होने की खबरों पर भी कुछ जानकारी दी गई क्या कि इधर से कितने हताहत हुए और उधर कितने हुए? तो देखिए, विक्रम मिश्री का कहना सबसे, जो वो तीनों बार से यही कह रहे हैं कि जो भी सेना का ऑपरेशन अभी जारी है, वही रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में भी यही कहा कि लाइव रिपोर्टिंग आप जो ऑपरेशन है उसके बारे में ना करें, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं वो आप लाइव टीवी पर ना दिखाएं। यही विक्रम मिश्री ने कहा कि वो जितने भी ऑपरेशन हैं उसकी बात तो नहीं बताएंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन कर्नल कुरैशी ने ये बताया कि कुछ लोग सेना के, जो अभी पिछले 24 घंटे की कार्रवाई हुई है, कुछ शब्द का इस्तेमाल किया, हताहत भी हुए हैं और घायल भी हुए हैं। हमने उधर के लोगों को कितने लोग मरे और कितना क्या नहीं हुआ उसके बारे में कोई जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई। हिमांशु, फॉरेन डिप्लोमेसी को लेकर के भी इस प्रेस ब्रीफिंग में कुछ चर्चा की गई?
जी हाँ, 2 बड़े चीज़ सामने आए हैं। एक है आईएमएफ को लेकर और दूसरा फॉरेन डिप्लोमेसी जो अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, जयशंकर, जो पिछले कई दिनों से लगातार कंटिन्यूअसली चल रहा है। जब ये जो सबसे पहला एयर स्ट्राइक हुआ नहीं था, उसके पहले से भी वो लगातार दूसरे देश के राजदूतों से नॉर्थ ब्लॉक में बात कर ही रहे थे, जो राजभवन है, राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पे उनका दफ्तर है, वहाँ पे कंटिन्यू बातचीत चल रही थी। अभी भी वो चल ही रहा है। आईएमएफ को लेकर जो बातचीत चल रही है, वो ये है कि आईएमएफ की अभी मीटिंग कंटिन्यू जारी है। अभी 6:20-21 हो रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू आईएमएफ की मीटिंग चल रही है, जिसमें पाकिस्तान अभी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब वहाँ, मतलब इंटरनेशनली फंड किए जाते हैं देशों को, वहाँ से पैसे लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान अभी वहाँ से और पैसे की मांग करने वाला है, ऐसा कहा गया है, जिसका भारत विरोध करेगा। ये बोल के विरोध करेगा, कारण यही दलील ये दी जाएगी कि पाकिस्तान पिछले कई बार से जो पैसे मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए कर रहा है। वहाँ टेरर के जो इतने सारे ग्रुप्स बन रहे हैं, जो इतने सारी चीजें चल रही है, तो भारत इस चीज का वहाँ पे विरोध करेगा। दूसरी चीज जो फॉरेन डिप्लोमेसी की बात है, उसमें ये चीज है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से बात हुई है भारत की, ठीक है। पहलगाम को लेकर भी बात की है, 7 मई के जो प्लानिंग, जो घटना हुई, जो एक्शन लिए गए, उन सब को लेकर भी बात हुई है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है कि आप दोनों का मामला है, आप लोग समझिए। और साथ ही साथ अमेरिका ने भारत को आश्वासन दिया है कि टेररिज्म के हर मामले में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये एक चीज हुआ है। यूके के फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं डेविड लेमी, उनसे भी बात हुई है, और नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे भी अभी भारत ने बात की, उनको बताया है कि किस किस तरीके से अभी एक्शन लिया गया और किस तरीके से उनके टेररिज्म पे हमने टारगेट किया है। हम कोई सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम कोई। एक चीज और है जो हम लोगों से छूट रही है, इंडियन आर्मी ने बताया है कि भारत ने जो पाकिस्तान के 4 एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया था, ठीक है। जी हाँ, भारत के 4 एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के टारगेट किया था, जिसमें से एक को नष्ट करने का इंडियन आर्मी ने दावा किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने ये पॉइंट हम लोगों से छूट रहा था, जो मेन पॉइंट है, जो इतना दिनों, जो आज दिन भर से खबरों में चल रहा था कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया, अब पाकिस्तान में कुछ नहीं है, कहाँ हमले किए। तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने बता दिया कि 4 जगह हमने अटैक किया था, जिसमें से एक जगह का हमने नष्ट कर दिया। ऐसा तो ये पूरी प्रेस ब्रीफिंग का एक सारांश था कि किस तरह से जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार कार्रवाई हो रही है, उससे भारत क्या कर रहा है। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, भारत जो भी कार्रवाई कर रहा है वो अपने 3 मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए क्या कर रहा है। पहला तो उनका ये है कि वो फोकस्ड ही है, यानी कि कुछ भी बेतरतीब तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। दूसरा कि वो कोई भी एक्सक्लेटरी एक्शन नहीं ले रहे हैं, यानी खुद से कोई भी नई जंग की शुरुआत या फिर एक्ट ऑफ वॉर की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि ये जो भी कार्रवाई बिल्कुल प्रिसाइज्ड हो रही है, ना इधर ना उधर, और सब कुछ प्रोपोर्शनेट है, ना ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे। खैर, उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा में आप समझ चुके होंगे कि प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ हुआ, बीते 24 घंटों में सीमा पर क्या कुछ हो रहा है और आगे क्या कुछ होने की संभावना, इस बारे में भी आपको बता दिया गया। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और बाकी देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए बने रहिए खबरगांव के साथ।